क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद ही आप सब ठीक होंगे। चलो तो बड़ी उम्र वाली लड़की वाली कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। उसने पीन के साथ साथ मेरे हाथों को भी छू लिया। मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और उसके चेहरे पर एक सरसरी से नज़र डाली तो वहाँ एक शरारती से मुस्कुराहट नाच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उसने ये हरकत जानबूझकर की हो, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन की उम्र बराबर थी। मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर सकती थी। दस्तखत करने के बाद वो पैसे लेने के लिए अंदर जाने लगी तो मैंने उससे पानी मांग लिया। गर्मी की शिद्दत थी और फिर ये इलाका शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था, उसीलिए मैं थक गया था। उसने घर का दरवाज़ा ही खोल दिया और कहने लगी, ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, मैं जब तक पैसे लाती हूँ आप पानी पी लीजिएगा। उसने बहुत दोस्ताना से अंदाज में बात की थी। उसकी अफर पर मैं एकदम घबरा गया। मैं उसके लिए बालकल अजनबी था और वो मुझे घर में बिला रही थी। मैंने इनकार किया तो वो इसरार करने लगी कि गर्मी बहुत ही बैठकर सुकून से पानी पी लें, फिर चली जाइएगा। न जाने मेरे दिल में किया समाई कि मैं अंदर दाखिल हो गया। शायद गर्मी की शिद्दत थी या फिर उस औरत का हलिये के बना कुछ सूची है। मैं उसके घर में दाखिल हो गया। बड़ी आलीशान तरस का घर बना हुआ था। वो पानी की बजाय मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई थी और फिर अंदर चली गई थी। मैं जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पीने लगा ताकि पैसे लेकर वापस बाहर निकलूं। ये बात कुछ मुनासिब नहीं थी कि मैं एक गैर औरत के घर में उस तरह दाखिल हो जाता। मैं किसी मुश्किल में भी पहन सकता था। यही सोचकर मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वो पैसे लेकर आ गई और साथ ही उसने टब के नाम पर मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। मेरे लिए ये 1000 रुपये बड़ी रकम थी। हम लोगों को तो टिप है बहुत कम मिलती थी। फिर एक पार्सल पर 1000 रुपये ऊपर मिल जाना मेरे लिए माल गनीमत जैसा था। अलबत्त पैसे देते हुए भी उसने मेरे हाथों को पूरी तरह भी किया था और ये बात मैंने अच्छी तरह महसूस की थी। मगर टब देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैंने उसे अपना नंबर पकड़ा दिया और बोला, मैडम अगर आपको कभी भी कोई चीज़ मंगवाई हो तो आप डायरेक्टली मुझसे राबत कर सकते हैं। मैं जानता था कि उस इलाके में बहुत कम चीज़ें हैं दस्तयाब हैं और ज़्यादातर यहाँ के लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए शहर का रख करना पड़ता है या फिर आदर करना पड़ता है। इसलिए मैंने अपना नंबर दिया था कि मेरा कुछ खर्च पानी उसके आप से ही निकल जाए। उसने खुशी खुशी मेरा नंबर ले लिया और फिर मैं वापस चला आया। अगले ही सुबह मेरे पास उसका फ़ोन आ गया। वो कुछ चॉकलेट्स और कहानी पहने की चीज़ें मंगवा रही थी। ज़्यादातर वो चीज़ें थीं जो कम उम्र बच्चे कहती हैं। मुझे लगा कि शायद वो शादीशुदा है और अपनी बच्चों के लिए चीज़ें मंगवा रही है। मैंने कुछ वक्त हाँ जी मेरे प्यारी दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।